बीकॉम फाइनल ईयर के सभी स्टूडेंट्स का एसएसएलडी के यूट्यूब चैनल पर वेलकम। अब हमारी दूसरी सीरीज़ जो है सेकंड जीएसटी के मैं क्वेश्चंस सेकंड सेट्स के एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो है जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया विद इफेक्ट फ्रॉम। जीएसटी जो है वो इंडिया में कब से इंट्रोड्यूस हुई? जीएसटी इंडिया में कब से इंट्रोड्यूस हुई? पहला ऑप्शन 1 जुलाई 2017, दूसरा ऑप्शन 1 जनवरी 2017, तीसरा ऑप्शन 1 अप्रैल 2017 और चौथा ऑप्शन 8 जुलाई 2017। तो ये जीएसटी जो है वो इंट्रोड्यूस जो हुई इंडिया में वो हुई 1 जुलाई 2017 से। और यही जीएसटी जो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, इन जम्मू एंड कश्मीर जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस विद इफेक्ट फ्रॉम। जम्मू एंड कश्मीर में कब से हुई? तो वो हुई 8 जुलाई 2017 से। तो 1 जुलाई 2017 को इंडिया में इसमें इंट्रोड्यूस की गई। उसके बाद इसकी जम्मू एंड कश्मीर में ये 8 जुलाई 2017 से की गई। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो हो गया ए और दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया डी। अब उसके बाद आता है कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट बिल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी वाज। जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए संविधान में संशोधन किया गया। जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए संविधान में संशोधन किया गया, अमेंडमेंट किया गया। तो वो कौन सा अमेंडमेंट था? वो 122वां अमेंडमेंट था। थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 122 डी, ऑप्शन डी। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी वाज। कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट एक्ट जो है जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए कौन सा था? कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट एक्ट, वो 101। चौथे का आंसर क्या होगा? ए। पांचवा क्वेश्चन है हमारा जीएसटी इज चार्ज ऑन। जीएसटी जो है वो किस पर चार्ज होती है? जीएसटी किस वैल्यू पर चार्ज होती है? चार ऑप्शन हमारे सामने दिए हुए हैं। सेल वैल्यू पर, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है ट्रांजैक्शन वैल्यू पर, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है वैल्यू एडिशन पर और चौथा दिया हुआ है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर। तो जीएसटी जो है वो वैल्यू एडिशन पर चार्ज की जाती है। तो आंसर होगा सी। चौथा ऑप्शन हमारे पास जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है एज पर 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। 101वां जो संविधान संशोधन कानून जो है लाया गया वो किस आर्टिकल के अंडर आता है? वो किस आर्टिकल के अंदर इंक्लूडेड है? 246 ए, 246 ए। तो ऑप्शन सी इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि यूटी जीएसटी एक्ट इज एनेक्टेड बाई। यूटी जीएसटी एक्ट इज एनेक्टेड बाई। पहला दिया हुआ है यूनियन गवर्नमेंट, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है यूनियन टेरिटरी, तीसरा दिया हुआ है स्टेट गवर्नमेंट और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है जीएसटी काउंसिल। इनेक्टेड बाई कौन इनेक्ट करता है? यूनियन गवर्नमेंट। यूटी जीएसटी को कौन करता है? यूनियन गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि यूनियन टेरिटरी के ऊपर एप्लीकेबल होता है। उसके बाद तो आंसर जो है वो ए होगा इसका। आठवां क्वेश्चन है हमारा एज पर 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द पावर टू लेवी जीएसटी रेस्ट ऑन। जीएसटी को चार्ज करने की पावर जो है वो किसके पास है? जीएसटी को चार्ज करने की पावर किसके पास है? तो पहला ऑप्शन हमारे सामने दिया हुआ है स्टेट गवर्नमेंट, दूसरा स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट, वो दूसरा ऑप्शन है हमारे पास यूनियन गवर्नमेंट, तीसरा है स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट। तो ये पावर दोनों के पास है, स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों जीएसटी जो है वो चार्ज करते हैं। उसके बाद नवा क्वेश्चन है जीएसटी जो है वो कौन सा टैक्स है? पहला मल्टी पॉइंट टैक्स, दूसरा सिंगल पॉइंट टैक्स, तीसरा रिग्रेसिव टैक्स और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो मल्टी पॉइंट टैक्स, बहुत सारे टैक्सेस को खत्म करके एक सिंगल टैक्स हमारे पास मल्टी पॉइंट टैक्स है, जो स्टेट का भी होगा और उसमें शेयर सेंट्रल का भी होगा। तो आंसर इसका क्या होगा? ए। उसके बाद 10th क्वेश्चन है जीएसटी जो है वो कौन सा किस पर है? सर्विस पर बेस्ड होता है, कंजम्पशन बेस्ड होता है, सप्लाई बेस्ड होता है या सप्लाई एंड कंजम्पशन
दोनों के ऊपर होता है। तो जीएसटी जो है वो किस बेस पे होता है? कंजम्पशन बेस्ड होता है। जितना ज़्यादा चीज़ें यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा उस पर जीएसटी होगी आपकी। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11th, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुगेदर विद क्रिएटेड द जीएसटी नेटवर्क। जीएसटी नेटवर्क को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसके साथ क्रिएट करती है? तो एनएसडीएल इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 12, यूटीजीएसटी इज लिव्ड व्हेन? यूटीजीएसटी इज लिव्ड व्हेन? यूटीजीएसटी कब लगती है? यूटीजीएसटी कब लगती है? पहला ऑप्शन दे रखा है जब सप्लाई हमारी यूनियन टेरिटरी में हो। दूसरा ऑप्शन हमारे सामने दिया हुआ है सप्लाई एक यूनियन टेरिटरी से किसी दूसरी में हो। तीसरा इंटर स्टेट सप्लाई हो। चौथा नन ऑफ द अबव। विद इन द यूनियन टेरिटरी अगर हो रही है सप्लाई विद इन द यूनियन टेरिटरी तो यूटीजीएसटी उसके ऊपर लगती है। उसके बाद है सप्लाई फ्रॉम 13th क्वेश्चन हमारा जो है वो है सैक, SAC। सैक से क्या सेंस है हमारा? सैक से हमारा फुल फॉर्म सैक की हमारी पूछी है इसमें इन्होंने। तो पहला ऑप्शन हमारे सामने दे रखा है सिस्टमेटिक अकाउंटिंग कोड। दूसरा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन कोड। दूसरा ऑप्शन हमारे सामने दे रखा है सर्विस अकाउंटिंग कोड। और तीसरा ऑप्शन हमारे सामने दे रखा है सिस्टम अकाउंट एडमिनिस्ट्रेटिव कोड। और चौथा ऑप्शन हमारे सामने दे रखा है साइंटिफिक अकाउंटिंग कोड। तो सर्विस अकाउंटिंग कोड SAC की फुल फॉर्म होती है सर्विसेज अकाउंटिंग कोड। तो आंसर इसका क्या होगा? बी होगा। 14th क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन एन इंटर स्टेट सप्लाई इज मेड। अगर इंटर स्टेट सप्लाई हो रही हो तो कौन सी जीएसटी लगती है? इंटर स्टेट सप्लाई कौन सी जीएसटी चार्ज होती है? तो अगर हम बात करें सीजीएसटी की तो सीजीएसटी जो है वो हमारी कब लगती है? जब स्टेट के अंदर सप्लाई हो रही हो, मतलब इंट्रा स्टेट सेल हो, एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर अगर हम कर रहे हैं। यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरी के अंदर हो, सीजीएसटी और एसजीएसटी विद इन द स्टेट हो, और आउटसाइड द स्टेट अगर हम कर रहे हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में तो वो कौन सी लगेगी? आईजीएसटी। तो करेक्ट आंसर जो होगा इसका क्या होगा? आईजीएसटी। 15th क्वेश्चन हमारा जो है वो है टैक्स विच इज नॉट मर्ज विथ जीएसटी। इनमें से कौन सा टैक्स जो है वो जीएसटी के साथ मर्ज नहीं हुआ? जीएसटी के साथ मर्ज ना होने वाला टैक्स कौन सा है? पहला ऑप्शन दे रखा है सर्विस टैक्स, ये खत्म होकर जीएसटी में इंक्लूड हो गया। एक्साइज ड्यूटी दे रखा है, ये भी जीएसटी में इंक्लूड हुआ। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है बेसिक कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी नहीं इंक्लूड हुई है। परचेज टैक्स भी इंक्लूड है जिसे हम ट्रेड। तो आंसर क्या होगा हमारा? सी। इसका आंसर हो गया 15 का सी। कस्टम ड्यूटी जो है बेसिक वाली वो जीएसटी के अंदर इंक्लूड नहीं की गई। उसके बाद आता है 16 क्वेश्चन। 16 में पहला जो दे रखा है मैं वो दे रहा है जीएसटी इज मैटर ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ। जीएसटी जो है वो किसका मैटर है? पहला ऑप्शन यूनियन का, यूनियन से मतलब हमारा यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट से है। दूसरा स्टेट गवर्नमेंट। तीसरा यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट। और चौथा नन ऑफ दीज। तो जीएसटी का जो मैटर है जुरिडिक्शन जो है उसका यूनियन और स्टेट दोनों में आता है। तो इसका आंसर क्या होगा? 16 का सी होगा। 17 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें दे रखा है हमारा डीलर इन तमिलनाडु हैज सोल्ड गुड्स टू अ डीलर इन केरला। तमिलनाडु के एक डीलर ने गुड्स केरला के डीलर को सेल किया। विच टैक्स विल बी लेव्ड। तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल हुई है ये भाई, तमिलनाडु से केरला में सेल हुई है तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल हुई है। तो इसमें क्या लगेगी? आईजीएसटी लगेगी। तो आंसर क्या हो गया इसका? सी हो गया। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 18, अंडर जीएसटी टैक्स विल बी पेड टू द स्टेट वेयर गुड्स आर।
जीएसटी के अकॉर्डिंग टैक्स जो है वो पेड होगा स्टेट को वे कहाँ पर, जहाँ पर गुड्स, पहला ऑप्शन दे रखा है मैन्युफैक्चर्ड हुआ हो, दूसरा ऑप्शन सोल्ड हुआ हो, तीसरा ऑप्शन कंज्यूम्ड हुआ हो और चौथा ऑप्शन परचेज हुआ हो। तो जहाँ पर गुड्स कंज्यूम होगा वहाँ पर जीएसटी जो है वो पेड होगी। तो आंसर क्या हो गया इसका, सी हो गया। 19 क्वेश्चन है, अंडर जीएसटी रिजिम इंपोर्ट इनटू इंडिया आर सब्जेक्ट टू, इंडिया में जो इंपोर्ट होगा जीएसटी रिजिम के अकॉर्डिंग क्या होगा वो, पहला ऑप्शन दिया हुआ है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है सीजीएसटी एसजीएसटी एंड बीसीडी और तीसरा ऑप्शन आईजीएसटी एंड बीसीडी। तो तीसरा ऑप्शन ही सही है इसका, आईजीएसटी एंड बीसीडी। क्वेश्चन नंबर 20, जीएसटीएन इन अ कंपनी रजिस्टर्ड एज पर सेक्शन, जीएसटी नंबर जो है हमारा, जीएसटी का मतलब जीएसटी नंबर किस सेक्शन के अंडर रजिस्टर्ड होगा कंपनी एक्ट 2013 में, किस सेक्शन के अंदर रजिस्टर्ड होगा कंपनी एक्ट 2013 में। तो कंपनी एक्ट 2013 में सेक्शन 8 के अंडर जो है वो रजिस्टर्ड होगा। तो आंसर जो है इसका हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21 में बोल रहे हैं कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट जीएसटी काउंसिल एज पर आर्टिकल, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जो है जीएसटी काउंसिल किस आर्टिकल के अंडर जो है, कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के अंदर जीएसटी काउंसिल जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूट की है। तो इसका जो जीएसटी काउंसिल का जो कॉन्स्टिट्यूशन हुआ वो हुआ 279A। तो सही आंसर क्या होगा इसका, सी। उसके बाद आता है क्वेश्चन 22, एज पर आर्टिकल 366(12A) जीएसटी कवर्स ऑल गुड्स एक्सेप्ट, एज पर सेक्शन 366 में जीएसटी जो है वो कवर करती है और सभी गुड्स को, कौन से गुड्स को, इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन से गुड्स को वो कवर नहीं करती है। हमारे सामने पहला ऑप्शन दिया हुआ है मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एल्कोहलिक लिक्विड और टोबैको, है ना। तो हमें मालूम है एल्कोहलिक पे जीएसटी नहीं लगती है, इसका मतलब सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, व्हाट इज द ट्रू अबाउट टोबैको प्रोडक्ट अंडर जीएसटी रिजिम, टोबैको प्रोडक्ट पर इनमें से कौन सी बात जो है वो सही है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है टोबैको के लिए सही है जीएसटी में। तो पहला ऑप्शन दे रखा है टोबैको विल बी ब्रॉट अंडर जीएसटी लेटर, टोबैको को जीएसटी में बाद में लाया गया, टोबैको इज आउट ऑफ द परव्यू ऑफ जीएसटी, पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, तीसरा टोबैको इज सब्जेक्ट टू जीएसटी इन एडिशन टू सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ये सही है। तो आंसर इसका क्या होगा, सी होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 24 में हु इज द चेयरपर्सन ऑफ जीएसटी काउंसिल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जीएसटी काउंसिल का चेयरपर्सन कौन होता है। जीएसटी काउंसिल का चेयरपर्सन, पहला ऑप्शन दे रखा है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर, केंद्रीय वित्त मंत्री, और उसके बाद दूसरा ऑप्शन हमारे सामने दे रखा है नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट जिसे नॉमिनेट करे, तीसरा ऑप्शन हमारे सामने दे रखा है नॉमिनेटेड बाय द काउंसिल जिसे नॉमिनेट करे, और चौथा दे रखा है इलेक्टेड बाय द काउंसिल जिसे इलेक्ट करे। जीएसटी काउंसिल के जो चेयरपर्सन होते हैं जीएसटी एक्ट के अंडर वो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, सेंट्रल के जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, जो इस टाइम निर्मला सीतारमन है वो इसके चेयरपर्सन होते हैं। 25 क्वेश्चन है हमारा, इसमें दे रखा है हु इज द वाइस चेयरपर्सन ऑफ जीएसटी काउंसिल, जीएसटी काउंसिल का वाइस चेयरपर्सन कौन होता है।
जीएसटी काउंसिल का वाइस चेयरपर्सन, चेयरपर्सन तो हमारा यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं और वाइस चेयरपर्सन जो है वो किसी भी स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। कोई भी किसी भी स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर इसमें वाइस चेयरपर्सन जीएसटी काउंसिल के हो सकते हैं। तो आंसर इसका क्या होगा? बी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 25 का ऑप्शन जो दे रखा था हमारे सामने, हु इज द वाइस चेयरपर्सन ऑफ जीएसटी काउंसिल, यूनियन मिनिस्टर और स्टेट इन चार्ज रेवेन्यू फाइनेंस, एनी स्टेट मिनिस्टर, चौथा नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट और चौथा सेलेक्टेड बाय द काउंसिल फ्रॉम मेंबर्स। हाँ, तो इसका आंसर डी होगा। काउंसिल के जितने भी मेंबर्स होंगे वो वाइस चेयरपर्सन को सेलेक्ट करेंगे, इलेक्ट करेंगे, वो चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 में है जीएसटी काउंसिल वाज कॉन्स्टिट्यूटेड विद इफेक्ट फ्रॉम। जीएसटी काउंसिल जो है वो कब से कॉन्स्टिट्यूट हुई, उसकी किस डेट से उसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया। तो पहला ऑप्शन इसमें दे रखा है 12 सितंबर 2016, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 1 जुलाई 2017। तो 1 जुलाई 2017 को ही जीएसटी काउंसिल जो है वो कॉन्स्टिट्यूट हुई, जिस दिन उस जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन हुआ। तो आंसर बी होगा। 27 क्वेश्चन है कोरम ऑफ जीएसटी काउंसिल इज। जीएसटी काउंसिल का कोरम का मतलब जो डिसीजन जब लिए जाएंगे तो उसके लिए एक मेजॉरिटी जो होती है, वो मेजॉरिटी हमारी कोरम कहलाएगी किसी भी डिसीजन को लेने के लिए। तो वो मेजॉरिटी कितनी होनी चाहिए? तो इसमें हमारे सामने पहला ऑप्शन दे रखा है 1/3, जितने मेंबर हैं उनका 1/3, जितने मेंबर हैं उनका 3/4, या जितने मेंबर हैं उनका 2/3, या जितने मेंबर हैं उनका 1/2। तो जितने भी मेंबर हैं उन मेंबर्स का कितने लोग जो हैं वो होने चाहिए, कितना पोर्शन जो है होना चाहिए कोरम के लिए। तो इसका आंसर जो है वो होगा 1/2, 50% मेंबर्स का कोरम बनता है। 28 क्वेश्चन है हमारा डिसीजन ऑफ जीएसटी काउंसिल विल बी बेस्ड ऑन। जीएसटी काउंसिल का जो डिसीजन होते हैं वो बेस्ड होते हैं किसके बेस पर? जीएसटी काउंसिल के डिसीजन किसके बेस पर होते हैं? 3/4 ऑफ 2/3 ऑफ द वोट कास्ट, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन 1/2 ऑफ वोट कास्ट, और तीसरा 3/4 ऑफ द वोट कास्ट, और चौथा नन ऑफ दीज। तो जितने भी वोट पड़े उसका 3/4 फेवर में होने चाहिए किसी भी डिसीजन के, तो वो डिसीजन इम्प्लीमेंट हो जाएगा। 3/4 इसका करेक्ट आंसर होगा। 29 क्वेश्चन है हमारा वोट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट शैल हैव। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वोट होती है उसकी कितनी वेटेज होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट की वोट की वेटेज कितनी होती है? तो पहला ऑप्शन दे रखा है इसमें 1/2, दूसरा ऑप्शन 1/3, तीसरा ऑप्शन 2/3 और चौथा ऑप्शन 3/4। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वोट की वेटेज होती है वो 1/3 होती है। तो सही आंसर क्या होगा इसका? 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है इंटीग्रेटेड जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन। इंटीग्रेटेड IGST, इंटीग्रेटेड जीएसटी जो है वो कहाँ एप्लीकेबल होती है? पहला ऑप्शन दे रखा है इंटर स्टेट सप्लाई ओनली, इंटर स्टेट सप्लाई एंड इम्पोर्ट्स। तीसरा ऑप्शन है एक्सपोर्ट, और चौथा ऑप्शन है इंटर स्टेट सेल्स। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? बी, इंटर स्टेट सप्लाई एंड इम्पोर्ट्स। 31 क्वेश्चन जो है वो है हमारा टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी इज। जीएसटी के अंडर कौन सी इवेंट जो है वो टैक्सेबल होती है, मतलब जीएसटी किसके ऊपर लगती है? पहला सेल, दूसरा गुड्स एंड सर्विसेज, तीसरा सप्लाई, और चौथा नन ऑफ दीज। तो सप्लाई इसका सही आंसर होगा। जीएसटी इज चार्ज ऑन सप्लाई। तो ये हमने कुछ क्वेश्चन इसके डिस्कस कर दिए हैं जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे, और आगे के और क्वेश्चंस इसके डिस्कस करेंगे। आप वीडियोस हमारी इसकी देखते रहें, SSLD के चैनल पर बने रहें। थैंक यू।